कपड़ों के रंग धीरे धीरे समय के साथ फेड होते चले जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। खाने में कुछ समय के बाद एक विशेष प्रकार की दुर्गंध और बदबू आती है। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। लोहे में जंग लगता है। समय के साथ अगर लोहे को छोड़ दिया जाए तो वो एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक्सपोज होता है और जंग की प्रक्रिया होती है और उसमें रस्टिंग प्रोसेस हम बोलते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं ऑक्सीजन के कारण होती हैं। धरती पे 21% टोटल ऑक्सीजन का अमाउंट है और ये ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है और इस ऑक्सीजन के कारण जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी ऑक्सीडेशन के रिवर्स प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ऑक्सीडेशन से अगर हम ए से अगर बी को अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो बी से हम फिर ए को ऑब्टेन करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है। जनरली हम अगर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों हमेशा साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है और उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। It means those reactions are termed as redox reaction in which oxidation as well as reduction both occur. Only one reaction, either oxidation or only reduction is generally not possible. क्योंकि हम किसी भी जगह पे अगर कहीं गड्ढे को अगर भर रहे हैं मिट्टी से और यानी हम अगर कहीं मिट्टी लाके अगर भर रहे हैं तो गारंटी है कि हमने कहीं ना कहीं से मिट्टी को उठाया है। यानी अगर कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस बात की फुल गारंटी है कि किसी न किसी का रिडक्शन हुआ होगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट add of oxygen is oxidation and removal of oxygen is reduction. कॉपर के पाउडर को अगर फ्लेम पे अगर कस के अगर हीट करते हैं तो वैसे केस में ब्लैक कलर का एक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो ब्लैक प्रोडक्ट एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड का है और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है क्योंकि हमने कॉपर को एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज्ड किया है। जस्ट लुक एट हियर, नजदीक आ जाएंगे। In this reaction, copper accept oxygen and converted into copper oxide. So this one is oxidation of copper. In another example, aluminium plus Fe2O3 react together and form aluminium oxide and iron. In this reaction, iron loses their electron and aluminium gain these electrons. So this process is known as oxidation and this one known as reduction. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों एक साथ होंगे। सो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं इजीली कि एल्यूमिनियम जो कि इस आयरन वाले ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और आयरन के ऑक्साइड से आयरन बाहर निकल ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और आयरन यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। सो इस रिएक्शन में तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन किसके कारण हो रहा है? सो ड्यू टू दिस oxidation of aluminium is due to iron oxide. So iron oxide is one oxidizing agent. Oxidizing agent it means जो कि ऑक्सीडेशन को हेल्प कर रहा है या फिर उसको कंप्लीट करा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम का बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है आयरन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड का इटसेल्फ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिडक्शन को हेल्प कर रहा है हमारा एल्यूमिनियम, क्योंकि अगर ये एल्यूमिनियम नहीं होता तो ये इस आयरन वाले ऑक्सीजन को कोई अट्रैक्ट नहीं करता। तो वैसे केस में हमारा एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन होते हैं और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन होता है। सो ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों को हम एक साथ लेके आते हैं। अब रही बात कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो बोलोगे सर कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बट यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है? तो रिडक्शन यहाँ उस सिस्टम का हो रहा है जिस सिस्टम में कि मैं कॉपर को बर्न कर रहा हूँ या फिर जला रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कॉपर को एक बंद कंटेनर के अंदर जलाता हूँ तो वहां पर ऑक्सीजन के अमाउंट में कमी आएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़कर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो वहां पर उस पूरे सिस्टम में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी किसी भी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन के ऐड होने को हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं।
यानी अब कोई भी अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन के अंदर लेते हैं। रही बात कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनको कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में होते हैं इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड दीज टू ग्रुप्स आर electropositive element. Other transition elements from group number 3 to group number 12 are also transition metal, so these are also electropositive element. But nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, sulfur, bromine, these are electrophosphorus also, these are electronegative elements because their position in periodic table is either in group number 14, 15, 16 or 17, which are non-metal group. Actually these all are metals and these are non-metal. ऑक्सीजन नहीं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो वो रिडक्शन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड. So in this reaction, sodium is electropositive because it is in group number 1 and their configuration is 281. It means their outer orbit consists 1 electron. And in case of chlorine, their outer orbit consists 7 electron. So due to this 7 electron, it accepts 1 electron. So Na is electropositive and chlorine is negative here. So in this reaction, Na add one electronegative element. So यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन जो कि Na को ऐड कर रहा है, तो Na एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो हमारे Na का Cl का रिडक्शन होगा। यानी सिर्फ ऑक्सीजन के ऐड होने की बात नहीं हो रही है, अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है। दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड सल्फर formed H2S, hydrogen sulfide gas. In this reaction also, hydrogen is electropositive, which attracts sulfur, which is electronegative. Sulfur group number 16 element. So this one electronegative. So in this reaction, hydrogen add one electronegative element. So here oxidation and sulfur जो कि हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब रही बात कि अगर कोई भी अगर एक एलिमेंट है, कोई भी एक ग्रुप है, और अगर वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अगर ऐड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आके तभी ऐड होगा जब ये इटसेल्फ पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो वन कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन sodium at first loses their one electron, and sodium loses their one electron and converted into Na plus. So here loss of electron. So this one is also termed as oxidation process. Oxidation process. And chlorine accept this electron and converted into Cl minus. So this one is reduction. Add of electron is reduction, because reduction is just reverse of oxidation. And Na plus and Cl minus both combine together and form NaCl, a stable. ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन के रिमूवल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो वहां से पॉजिटिव एलिमेंट्स बाहर जाएंगे, और वहां बेसिकली हम हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन भी अगर किसी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्टेंट से अगर बाहर निकलता है और एक नया प्रोडक्ट अगर जनरेट कर रहा है हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो उस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन के अंदर टर्म्ड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग अगर अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल, बेसिकली आप अगर इसको बेसिक KMnO4 के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर किया जाए तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CH3CHO। हियर 5 and 1 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारा इथाइल अल्कोहल में,
लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है टोटल, यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, यानी ये भी प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए हमको सिर्फ रिएजेंट को चेंज करना होगा, और इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल में। तो यहाँ एल्डिहाइड में हमारे पास 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कांटेक्ट में आकर के C2H5OH फॉर्म्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा टोटल 6 हाइड्रोजन है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो ये मैं उसे ऑक्सीडेशन के रूप में टर्म्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो मैं इसको रिडक्शन के रूप में टर्म्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं जिस एजेंट बेसिक KMnO4 का इस्तेमाल मैंने किया है, तो मैंने इसको कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस वन इज वन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ इसके कारण हो रहा है, और यहाँ पर जो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो इसके कारण हो रहा है। तो जिसके कारण ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसके कारण रिडक्शन का प्रोसेस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। खाने में जो बदबू आती है, तो खाना बेसिकली हमारा फैट और ऑयल कंसिस्ट करता है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स ईस्टर होते हैं जो भी हमारे फैट और ऑयल्स होते हैं। ये ऑयल और फैट 2 तरह से एक्सपोज्ड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, एक तो एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन से, और दूसरा वाटर यानी मॉइस्चर के कारण। तो एक जो रेंसिडिटी जो प्रोसेस होता है जिसमें खाने में जो वो फैट और ऑयल्स हैं, वो फैट और ऑयल डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्सीजन के कारण एज वेल एज मॉइस्चर के कारण, और वो डिकम्पोज होकर शॉर्ट चेन अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं, और इन्हीं अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड के कारण रेंसिडिटी फॉर्म्ड होता है, जो कि आप देखते हो खाना कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। तो ये अगर खाने को अगर हम किसी इनर्ट मीडियम में अगर रखें, या फिर जैसे मार्केट में हम लोग लेज, चिप्स, कुरकुरे, इन सभी को जो पैकेट्स किया जाता है, तो इनमें नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस है जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्लो करता है। अगर हम लोग ऐसे किसी भी एंटीऑक्सीडेंट का अगर इस्तेमाल करें तो खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, कुछ समय के लिए बचा सकते हैं।